नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिसंबर में ही होने जा रहा है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हमें तैयारी कंटिन्यू करनी है। क्योंकि पहले ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, कुंभ मेले के बाद होने वाला था, लेकिन अभी आयोग का कहना है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक कराया जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी पॉलिटी। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। सरकार राज्य का अभिरूप है। सरकार राज्य का अभिरूप है, वह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है लीकॉक का। लीकॉक का मानना है कि राज्य एक अमूर्त है और उसका मूर्त रूप होती है सरकार, जो व्यक्ति के हितों की पूर्ति करती है। लीकॉक एक प्रसिद्ध कनाडियन राजनीति वैज्ञानिक और लेखक हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो इन्होंने 1909 में पब्लिश की थी, और दूसरी रचना है इनकी द डॉन ऑफ कैनेडियन हिस्ट्री, जो 1914 में पब्लिश की थी, और तीसरी रचना है इनकी माय डिस्कवरी ऑफ इंग्लैंड, जो 1922 में इन्होंने पब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो दोस्तों यह कथन रूसो का है। इसका राइट आंसर रूसो है। रूसो की एक प्रसिद्ध कृति है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में पब्लिश हुई थी। इसके अंतर्गत रूसो ने इस समस्या पर विचार दिया है कि मनुष्य ने किस तरह प्राकृतिक दशा से निकलकर सभ्य समाज का निर्माण किया। इस कृति में जो वाक्य आरंभ होते हैं वो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो रूसो के इस कथन से आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभ्य समाज में वह उससे वंचित होता जा रहा है, कहीं ना कहीं वह लुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किस विचारक का है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीन। ये ग्रीन का है। ग्रीन का मानना है कि राज्य की शक्ति मनुष्य के नैतिक अधिकारों को लागू करने का साधन है। कोई भी कानून मनुष्य को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता की ऐसी प्रेरणा है जिसकी स्वतंत्र रूप से इच्छा की गई हो। ग्रीन ने जो बताया है वो ये भी बताया है कि राज्य का जो आधार है वो इच्छा है, बल का प्रयोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4। रक्त संबंध से समाज बनता है। रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर ने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है।
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन हीगल का है। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये हेगेल नहीं है, हीगल है। हीगल का है यह कथन। और हीगल एक आदर्शवादी परंपरा के विचारक थे। इन्हें आदर्शवादी परंपरा का महत्वपूर्ण दार्शनिक माना जाता है और इनको उग्र आदर्शवाद का भी जनक कहा जाता है। तो हीगल ने राज्य को समस्त कानूनी और नैतिक बंधनों से मुक्त बताया है। राज्य को कानून और नैतिकता का नियतता माना है और हीगल का मानना है कि राज्य विश्वात्मा के बाहर जो अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये क्वेश्चन मोस्टली आता है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा हीगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। संप्रभुता नागरिकों तथा परिजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, यह कथन किस विचारक का है? संप्रभुता नागरिकों का प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन है जॉन बोंदा का ये कथन है। बोंदा ने सबसे पहली अपनी पुस्तक एक बनाई, वो पब्लिश की थी, द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, जो 1576 में पब्लिश हुई थी और इसमें संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन बोंदा ने सीमित संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्योंकि उसने संप्रभुता को प्राकृतिक दैवीय कानूनों से मर्यादित माना है। तो इसका राइट आंसर होगा बोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर। कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों जॉन ऑस्टिन का। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह ऑस्टिन का कथन है। ऑस्टिन ने प्रभु सत्ताधारी उस व्यक्ति को व्यक्तियों का समूह कहा है जिसकी आज्ञाओं को समाज के अधिकांश लोग स्वभावतः पालन करते हैं, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी अन्य की आज्ञा नहीं मानता। तो कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो इसका राइट आंसर होगा सीले। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, यह सीले का कथन है। सीले स्वतंत्रता को सभी प्रकार के बंधनों का अभाव मानते हैं और सीले स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को भी स्वीकारते हैं और व्यक्ति को ही साध्य मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में F.A. हेयक भी हैं, बर्लिन भी हैं, नोजिक भी हैं और फ्रीडमैन भी हैं, और सीले तो हैं ही हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं सीले, F.A. हेयक, बर्लिन, नोजिक और फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पोलार्ड का है। स्वतंत्रता तथा सामान्य को पूरक मानने वाले जो विचारक हैं वो लास्की हैं, ग्रीन हैं,
रूसो हैं। ग्रीन ने मनुष्य की आत्मचेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य तत्व माना है। और R.H. टोनी ने स्वतंत्रता एवं समानता को विरोधी न मानकर एक दूसरे के लिए आवश्यक माना है। और प्रोफेसर पोलार्ड ने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानकर ही यह कथन कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में निहित है। तो इस कथन के दो विचारक हैं, एक ही बात को माना है दोनों ने, R.H. टोनी ने और प्रोफेसर पोलार्ड ने। लेकिन यह कथन स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन पोलार्ड का है और इसका समर्थक R.H. टोनी ने भी किया है समर्थन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। इसका राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने 1863 में डेविस वर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए व जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बाल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य दुर्गुणों की संतान है जिस पर अपने जन्मदाता के चिन्ह अंकित हैं। यह सत्य हो अथवा न हो कि मनुष्य असमानता का पुतला है और उसकी कल्पना पाप में की जाती है, परंतु यह निस्संदेह सत्य है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। यह सब हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है, जितना भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। तो इसका राइट आंसर है बार्कर। ये बार्कर का कथन है। अधिकांश जो पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है, तो वो यूनानियों को जाता है। उसे विकसित यूरोप वासियों ने किया है। इन क्षेत्रों में पूर्व के देशों का कोई विशेष योगदान नहीं है। तो बार्कर का यह कथन है कि राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश जो हुआ है वो यूनानियों के द्वारा हुआ है, यूनानियों से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन है मनु का। इसका राइट आंसर है मनु। उन्होंने यह भी कहा है, मनु ने यह भी कहा है कि राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो वह पाप का भागी होगा। ये भी मनु ने कहा है। और राज्य के अंतर्गत
राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए पाप के समान है। यह भी कथन मनु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किसका है? परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। तो यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है और सत्य सत शब्द से निकला है। इसका अर्थ है अस्तित्व का होना। तो सत्य को ईश्वर या ब्रह्मा कहने का यह कारण है कि सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है, जो सदा टिका रहता है। ब्रह्मा या परमात्मा की सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है। गांधी जी अपने जीवन का जो घोष सत्य की शोभ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ रखा था। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किसका है? संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन है अरस्तु का। संविधान के लिए अरस्तु द्वारा प्रयुक्त शब्द पॉलिटियां है, जिसका अंग्रेजी रूपांतर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अरस्तु पॉलिटियां शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। अरस्तु का कहना है कि संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कैसा कार्य होना चाहिए। राज्य का कैसा कार्य होना चाहिए, नागरिकों के लिए कैसे अधिकार होने चाहिए, वे स्वयं का विशेष एवं सर्वोच्च पद किसे मिले, यह सब संविधान द्वारा ही निश्चित होता है। तो संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन अरस्तु का है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।